मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हैं आप लोग? घर पर पढ़ाई कर रहे हैं? बच्चों घर पर पढ़ाई करते रहिएगा। बच्चों आज मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 शब्द विचार पढ़ाऊंगी। किसी अर्थ का बोध कराने वाले वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। विचारों को व्यक्त करने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं और शब्द रचना भी शब्द विचार का ही एक अंग है। इस तरह से बच्चों वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। एक यहाँ पर आप चित्र में भी देख रहे होंगे, पूरब से सूरज निकला, चिड़ियां चहचहाने लगी। जो वाक्य है बच्चों ऊपर, उनमें पहले वाक्य में 4 शब्द तथा दूसरे वाक्यों में 3 शब्द हैं। वाक्य सार्थक शब्दों से ही बनते हैं बच्चे, जो छोटे भी होते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। पूरा शब्द में 3 अक्षर हैं। तीनों अक्षर एक निश्चित क्रम है बच्चों, और यदि हम इसे र पू ब लिख देते हैं तो इसका कुछ अर्थ नहीं होता है। अतः ऊपर के उदाहरण में जो दे रखा है, सभी अक्षर एक निश्चित क्रम में हैं। यही शब्द जब विभक्तियों से मिलकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब वे क्या कहलाते हैं? प्रपद कहलाते हैं। अब देखिए आप, ध्वनियों या अक्षरों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं बच्चों। शब्दों के बच्चों भेद देखिए। शब्दों के भेद निम्नलिखित आधार पर किए जाते हैं: अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ की दृष्टि से शब्दों के 2 भेद होते हैं बच्चों। एक सार्थक शब्द, जो शब्द बच्चों किसी अर्थ का बोध कराते हैं वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे कि भाई, बहन, रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि। सार्थक शब्दों को भी बच्चों 4 उपभेदों में बांटा गया है। नंबर 1, एकार्थी शब्द। जिन शब्दों से बच्चों केवल एक ही अर्थ में जिनको प्रयोग में लाया जाता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे गंगा, प्रेम, कमल, सोमवार आदि। इनका एक ही अर्थ निकलता है बच्चों। जैसे गंगा से केवल गंगा का ही पता चलता है, नदी का ही पता चलता है। अब अनेकार्थी शब्द देखिए बच्चों, जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न हो जाते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे खग, तो देखिए यहाँ पे खग है। खग का अर्थ बच्चों पंछी भी होता है, तारा भी होता है, वाण भी होता है और गंधर्व भी होता है। तो शब्द एक है बच्चों, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न निकल रहे हैं। कर, कर का अर्थ बच्चों हाथ भी होता है, सूंड भी होता है, किरण भी होता है और टैक्स भी होता है। सुधा, सुधा का अर्थ बच्चों अमृत भी होता है और पानी भी होता है। तो देखा आपने, शब्द एक है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। नंबर 3 है बच्चों समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों, जो पर्यायवाची शब्द हम आगे भी पढ़ेंगे, जिन शब्दों में बच्चों समानता हो उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची है रवि, दिनेश, पतंग, दिनकर आदि। सिंह, सिंह, सिंह का है व्याघ्र, केहरी, मृगेंद्र, शार्दूल, मृगराज आदि। इसके बाद नंबर 4 है बच्चों विपरीतार्थक या विलोम शब्द। विपरीत यानी कि बच्चों उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विपरीतार्थी या विलोम शब्द भी कहते हैं। जैसे बच्चों रात का दिन, अमीर का गरीब, ये आपस में परस्पर एक दूसरे का विपरीत अर्थ है, विरोध करने वाले हैं। उसके बाद देखिए बच्चों आप निरर्थक शब्द। अभी मैंने आपको पहले सार्थक शब्द के बारे में बताया, जिनका कोई अर्थ निकलता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब निरर्थक है बच्चों जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है बच्चों, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि यगा, निपा, वाय, वाणी। जैसे हम पानी बोलते हैं, पानी को यदि वाणी बोल दिया तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो अब आपको पता चल गया कि जिनका कोई अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो ये तो आपने देखा किसके आधार पे थे, ये अर्थ के आधार पे। अब आप आगे देखेंगे व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर दृष्टि से बच्चों शब्दों के 3 प्रकार होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले हम आपको रूढ़ शब्द के बारे में बताएंगे। जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते अपितु परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, पहले से ही बच्चों, परंपरा यानी कि पहले से ही प्रयुक्त होते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जो कि अपने विशेष अर्थों के लिए बच्चों प्रसिद्ध हो जाते हैं। जैसे कि कल, आज, आप, नल, हल, नाक, कान, हाथ इत्यादि। उसके बाद रहते बच्चों यौगिक शब्द। जो शब्द बच्चों अन्य शब्दों के योग से बनते हैं वे यौगिक कहलाते हैं बच्चों। इस प्रकार के शब्द संधि, समास, उपसर्ग अथवा प्रत्यय से बनते हैं। जैसे कि मैं आपको इन शब्दों के बच्चों सार्थक खंड किए जा सकते हैं। जैसे कि पाठशाला, तो पाठशाला कैसे बना है? पाठ धन शाला, पाठशाला।
उसके बाद है बच्चों पान वाला, पान धन वाला, पान वाला। घुड़सवार, घुड़ धन सवार, घुड़सवार। तो देख रहे हैं आप, ये दो शब्दों से मिलकर के बने हैं। उसके बाद आते हैं बच्चों हम योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द बच्चों जो यौगिक किंतु विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हों, वह यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पीतांबर, पीतांबर का अर्थ है पीला है अंबर, अंबर माने होता है बच्चों वस्त्र, अर्थात इसका अर्थ क्या निकलेगा, विष्णु भगवान जी, विष्णु भगवान के वस्त्र क्या होते हैं, पीले होते हैं। ऐसे ही शब्द का प्रयोग किसी भी पीला कपड़ा पहनने वाले के लिए नहीं किया जा सकता है। किसी भी पीला सामान्य को लेंगे आप तो नहीं किया जा सकता, केवल पीतांबर किसे कहा जाएगा, विष्णु भगवान को, बल्कि यह विष्णु के लिए रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार देखो बच्चों जलज, तो जल से उत्पन्न, जलज किसका, कमल का पर्यायवाची भी है बच्चों। तो जलज जल से उत्पन्न कमल। हलधर, हल को धारण करने वाले बच्चों बलराम, बलराम है इसको हल को धारण करने वाले। नीलकंठ, अब नीलकंठ किसे कहा जाता है, शिव जी को बच्चों, तो यह है नीले कंठ वाले शिव जी। दशानन, दश मुख वाला अर्थात रावण। अब आगे आइए बच्चों, नंबर 3 है, अभी मैंने आपको पहले बता दिया है, अर्थ के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, और तीसरा है बच्चों उत्पत्ति के आधार पर। हिंदी भाषा में उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं बच्चों, 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, और उसके बाद है आपका तद्भव शब्द बच्चों, उसके बाद है देशज, और उसके बाद है विदेशज। सबसे पहले तत्सम शब्द देखिए बच्चों, संस्कृत भाषा के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के, जो संस्कृत भाषा में यूज हुए हैं बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि अंक, पंक, अग्नि, मुक्ति, चंचल, योग, दुग्ध, प्राप्त, कर्पूर, उत्थान, ये संस्कृत से ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं, इन्हें तत्सम कहते हैं। उसके बाद आप आते हैं बच्चे तद्भव में, संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हुए शब्द जो अपने बदले हुए रूप में प्रयुक्त होते हैं, ये संस्कृत भाषा से आए हैं लेकिन ये अपने बदले हुए रूप में प्रयोग हो रहे हैं, मतलब हम बदले हुए रूप में इनका प्रचलन है, हम इनको प्रयोग कर ले, वो तद्भव कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं बच्चों, तद्भव कहलाते हैं। देखो जैसे तत्सम ये अज्ञान था, और तद्भव क्या हो गया बच्चों, तत्सम में ये अज्ञान था और तद्भव में इसको अजान, इसका रूप परिवर्तन हो गया अजान। आश्चर्य तत्सम शब्द है, जबकि इसको इसी को अचरज तद्भव है। कर्ण कान, यश जस, भ्राता भाई, तत्सम शब्द भ्राता था और तद्भव इसका क्या बन गया बच्चों, भाई। उलुक उल्लू, अश्रु आंसू, निंद्रा नींद, दंत दांत, हस्ती हाथी। तो देख रहे हैं आप, ये तत्सम जैसे हस्ती है और उसका तद्भव रूप क्या चेंज हो गया, हाथी चेंज हो गया है। उसके बाद आप आते हैं बच्चों देशज शब्दों में। बच्चों हिंदी में प्रचलित शब्द जो विभिन्न बोलियों द्वारा, जो कि भिन्न भिन्न बोलियों द्वारा हिंदी भाषा में बच्चों स्थान पा गए हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि ये दूसरी भाषाओं के हैं, दूसरी बोलियों के हैं, लेकिन किस में आ गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, बेटा, लोटा, गाड़ी, डिबिया, घोंसला इत्यादि। अब आते हैं बच्चों हम नंबर पे विदेशज शब्द यानी कि विदेशी शब्द। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जो सब संसार की विभिन्न भाषाओं से, बच्चों वो तो बोलियों से आए हैं देशज शब्द, और विदेशज शब्द किस में से आए हैं, भाषाओं से आए हैं, हिंदी में आ गए हैं। और हिंदी भाषा में बच्चों थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ उन्हें अपना लिया गया है। वे आगत, बच्चों इनको विदेशज शब्द को आगत शब्द भी कहते हैं। जैसे कैंची, कुर्ता, इंजन, कुली, डॉक्टर, कंप्यूटर, पेन, कोट इत्यादि। और बच्चों कुछ विदेशी शब्द और भी हैं, जैसे कि अंग्रेजी भाषा के हैं, टेबल, मोटर, कप, कॉलेज, ट्यूशन, स्टेशन इत्यादि। अरबी शब्द हैं आदमी, किताब, जिला, तहसील, नगद, इरादा इत्यादि। फारसी शब्द हैं कुश्ती, जल्दी, बीमार, अनार, नमूना, खंजर, खरीद इत्यादि। और उसके बाद है बच्चों तुर्की शब्द हैं बावर्ची, तोप, चाकू, कैंची, बारूद, दरोगा इत्यादि। पुर्तगाली शब्द हैं
तंबाकू, गोदाम, बटन, तौलिए इत्यादि ये विदेशज शब्द हैं बच्चों। अब आके नंबर 4 है बच्चों प्रयोग के आधार पर। वाक्य के दृष्टि प्रयोग के आधार पर बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द और एक नीचे अविकारी शब्द। विकारी शब्द है बच्चों परिवर्तन, विकार माने परिवर्तन आना। जो शब्द वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर अपना रूप बदल देते हैं बच्चों, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द हैं। जैसे बच्चों संज्ञा, लड़के का क्या बन जाता है, लड़के लड़कों, लड़की लड़कियां, नदी नदियां। सर्वनाम देखिए उसकी उसका, ये चेंज हो रहा है ना स्त्रीलिंग पुल्लिंग में। आप देखिए हमारा हम लोग, तुम तुम्हारा तुम लोग। उसके बाद विशेषण में देखिए छोटा बड़ा, काला सफेद, अच्छा का बुरा, ऊंचा नीचा, ये चेंज हो गया है। क्रिया में चलता है, चलेंगे, चल। आगे है बच्चों अविकारी शब्द। जो शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदलते नहीं हैं बल्कि एक रूप में ही बने रहते हैं बच्चों, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण देखिए बच्चों, जैसे धीरे, तेज, आज, कल, भीतर, बाहर इत्यादि, ये सब क्रिया विशेषण शब्द हैं। संबोधन बोधक, संबंध बोधक है बच्चों के साथ, के बिना, के लिए, के पास, के भांति, के द्वारा, के आगे इत्यादि। समुच्चय बोधक हैं और क्योंकि जो आपस में जोड़ने का काम करते हैं बच्चों, वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। और क्योंकि, या, इसलिए, किंतु, परंतु, पर इत्यादि। विस्मय बोधक वाह, ओह, अरे, हाय, छी छी, काश इत्यादि, जिसको हमको एकदम आश्चर्य होता है जिनको शब्दों को बोल के, वो हम किसी भी तरीके से अच्छा इसने इतना अच्छा काम किया, शाबाश, ऐसे बोलते हैं ना बच्चों हम। और जो कोई गलत करता है छी छी छी, तो वो क्या है बच्चों विस्मयादि बोधक हैं। अब आते हैं बच्चों, अब याद रखने योग्य बात है यहाँ पर, इस पाठ का सार है, विचारों को वाक्यों द्वारा बोलकर या लिखकर प्रकट किया जाता है बच्चों। वाक्य में प्रयोग हो जाने पर शब्द पद कहलाता है। शब्द के विभिन्न भेद होते हैं बच्चों, जैसे अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची और विपरीतार्थी। निरर्थक शब्द। नंबर 2 व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और बच्चों हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। और तत्सम शब्द का विलोम तत्सम तथा तद्भव शब्द का विलोम तद्भव में ही दिया जाना चाहिए। तो बच्चों आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।